समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। गुजरात के तट पर, जहां अरब सागर की नीली लहरें रेत को छूती हैं, वहां खड़ा है एक मंदिर जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। ये है सोमनाथ मंदिर, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कल्पना करिए उस समय की जब चांद देव सोम को श्राप मिला था। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से शादी के बाद भी सोम का प्रेम सिर्फ रोहिणी से था। बाकी पत्नियों की शिकायत पर दक्ष ने सोम को श्राप दिया कि उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाएगी। सोम परेशान हो गया। ब्रह्मा जी की सलाह पर वो प्रभास क्षेत्र आया, जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम था। यहां उसने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सोम को वरदान दिया। इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। सोम के नाथ, चांद के स्वामी। पुराणों में लिखा है कि सोम ने यहाँ सोने का मंदिर बनवाया। फिर त्रेता युग में रावण ने चांदी का, द्वापर में श्री कृष्ण ने चंदन का और कलयुग में राजा भीमदेव ने पत्थर का मंदिर बनवाया। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इस पवित्र स्थान की महत्ता को दर्शाती है। ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी प्रभास तीर्थ का उल्लेख मिलता है। लेकिन गैलरे, इस मंदिर की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब इतिहास के काले बादल इस पर छा गए। 11वीं सदी में महमूद गजनवी का नाम सुनकर ही लोगों के दिल दहल जाते थे। उसकी नजर सोमनाथ मंदिर की अकूत संपत्ति पर पड़ी। जनवरी 1026 में अपने 15वें आक्रमण के दौरान वो थार रेगिस्तान पार करके सौराष्ट्र पहुंच। उस समय चालुक्य राजा भीम प्रथम का शासन था। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों योद्धा, पुजारी और भक्त तैयार खड़े थे। लेकिन गजनवी की सेना का सामना करना आसान नहीं था। अल बिरूनी के अनुसार मंदिर में 20 मिलियन दिनार की संपत्ति थी। गजनवी ने ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, मंदिर को लूटा और अपने साथ खजाना ले गया। पर यहां एक दिलचस्प बात है। 1038 का एक शिलालेख गोवा के कदम राजा का मिला है, जिसमें गजनवी के हमले का कोई जिक्र नहीं है। इससे लगता है कि मंदिर का पूरी तरह विनाश नहीं हुआ था या फिर बहुत जल्दी इसे फिर से बनाया गया था। और सच में यही हुआ। 1143 से 1172 के बीच गुजरात के राजा कुमारपाल ने मंदिर को दोबारा बनवाया, इस बार पत्थर में और रत्नों से जड़ा हुआ। भव पशुपत नाम के एक पाशुपत संत ने राजा को प्रेरणा दी थी। मंदिर फिर से अपनी पुरानी महिमा में चमकने लगा। लेकिन इतिहास की ये कहानी यहीं नहीं रुकी। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने फिर हमला किया। वाघेला राजा कर्ण की हार के बाद मंदिर को फिर लूटा गया। पर 1308 में चूड़ासामा राजा महिपाल प्रथम ने इसे दोबारा बनवाया। उनके बेटे खिंगरा ने 1331 से 1351 के बीच लिंग की स्थापना की। 14वीं सदी में भी ये सिलसिला जारी रहा। 1395 में जफर खान ने मंदिर को नष्ट किया। मुगल काल में औरंगजेब ने 1706 में इसे पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन भारतीय आस्था का ये केंद्र हार मानने वाला नहीं था। 18वीं सदी में महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इंदौर की इस वीरांगना ने न सिर्फ सोमनाथ बल्कि काशी विश्वनाथ और कई अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। 1782 से 83 के बीच उन्होंने सोमनाथ में एक नया मंदिर बनवाया। ये मंदिर 19वीं सदी तक मुख्य पूजा स्थल बना रहा। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सदियों से था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। 12 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की। पटेल जी का सपना था कि ये मंदिर भारत की नई आज़ादी का प्रतीक बने। गांधी जी चाहते थे कि ये काम सरकारी पैसे से नहीं बल्कि जनता के दान से हो। जामनगर के जाम साहब ने 1 लाख रुपए का पहला दान दिया। समालदास गांधी ने 51,000 रुपए दिए। 1949 के अंत तक 25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अक्टूबर 1950 में पुराने खंडरों को हटाया गया। वहां मौजूद मस्जिद को कुछ किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया गया। गुजरात के पारंपरिक सोमपुरा कारीगरों ने नया मंदिर बनाया। प्रभाशंकर ओघाड़ भाई सोमपुरा मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने पुराने हिस्सों को नई डिजाइन के साथ जोड़ा। 11 मई 1951 का दिन था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। के.एम. मुंशी के निमंत्रण पर यह समारोह हुआ था। प्रधानमंत्री नेहरू इस कार्यक्रम से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष भारत में राष्ट्रपति को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए।
लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना फैसला नहीं बदला। आज का सोमनाथ मंदिर मारू गुर्जर शैली में बना है। इसमें 2 मंजिलें हैं, खंभों वाला मंडप है और 212 राहत पैनल है। समुद्र के किनारे खड़ा ये मंदिर देखने में अद्भुत लगता है। रात में जब इसकी रोशनी समुद्र की लहरों में झिलमिलाती है तो लगता है जैसे स्वयं शिव जी का तेज प्रकाशित हो रहा हो। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये भारतीय सभ्यता की अदम्य जिजीविषा की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे आस्था और विश्वास किसी भी तूफान से मजबूत होते हैं। हर बार टूटने के बाद ये मंदिर पहले से भी सुंदर बनकर खड़ा हुआ। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वे सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस अटूट आस्था को महसूस करने के लिए आते हैं जो सदियों से यहाँ बहती आ रही है। सोमनाथ का मतलब है विनाश पर निर्माण की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय। जब आप कभी गुजरात जाएं तो सोमनाथ जरूर जाइएगा। वहां खड़े होकर समुद्र की आवाज सुनिएगा और महसूस करिएगा कि कैसे इतिहास, आस्था और प्रकृति मिलकर एक अनूठी कहानी कहते हैं।